नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर स्वाति काकतीकर। आपने ओवेरियन कैंसर के बारे में सुना ही होगा। ओवेरियन कैंसर, जिसे हिंदी में अंडाशय का कैंसर या डिम्बवृत्ति का कैंसर भी कहते हैं, इसे एक साइलेंट किलर माना जाता है क्योंकि इसके लक्षण जो है वो बहुत आम होते हैं और इसी वजह से इसका डायग्नोसिस करने में विलंब हो सकता है। तो चलिए आज हम ओवेरियन कैंसर के बारे में थोड़ा जान लें। ओवेरियन कैंसर यानी अंडाशय का कैंसर, इसमें जो ओवरीज होती है उनमें बनने वाली कोशिकाओं की वृद्धि है। कोशिकाएं तेजी से बढ़ती है और स्वस्थ शरीर के सेल्स पर हमला करती है, जिसके कारण वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है तो ये कैंसर सिर्फ ओवरीज तक नहीं सीमित रहता, बल्कि शरीर के बाकी अंगों तक भी फैल सकता है। ओवरीज प्रजनन ग्रंथियां हैं जो केवल महिलाओं में पाई जाती हैं। महिला प्रजनन प्रणाली में 2 अंडाशय होते हैं। गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक अंडाशय होते हैं। अंडाशय अंडा यानी ओवम और उसके साथ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करते हैं। डिम्ब ग्रंथि कैंसर महिलाओं और जन्म के समय महिला निर्धारित लोगों को प्रभावित करता है। ओवेरियन कैंसर या डिम्बवृत्ति का कैंसर 45 साल के ऊपर की महिलाओं में पाया जाता है। सिर्फ 5% के केसेस 25 साल की उम्र के नीचे होते हैं। ओवेरियन कैंसर के कारण काफ़ी हद तक अज्ञात है, लेकिन इस कैंसर के अनेक से रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि आयु। ओवेरियन कैंसर 50 वर्ष के अधिक उम्र की महिलाओं में सबसे आम है। जिन महिलाओं का मासिक धर्म आना बंद हो गया है, इनमें ये रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरा है जेनेटिक फैक्टर्स। 10% तक ओवेरियन कैंसर्स हेरिडिटरी यानी वंशानुगत होते हैं और इसका कारण होता है डिफेक्टिव जीन्स, जैसे कि BRCA1 और BRCA2 जीन्स। और भी जीन्स इसमें शामिल हो सकती हैं। तीसरा है पारिवारिक वृत्ति या फिर फैमिली हिस्ट्री। अगर परिवार में एक या अधिक करीबी रिश्तेदारों में यानी ब्लड रिलेटिव्स में ओवरी, ब्रेस्ट, इंटेस्टाइन या यूट्रस के कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है तो ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस यह एक स्थिति है जिसमें गर्भाशय की जो परत के ऊतक वो गर्भाशय के बाहर पाए जाते हैं। इस कंडीशन में भी ओवेरियन कैंसर का रिस्क अधिक है। इसके अलावा प्रजनन इतिहास। जिन महिलाओं को बच्चे नहीं हुए हैं या जिनको 35 वर्ष के आयु के बाद बच्चे हुए हैं, उनमें भी ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा जीवन शैली कारक, जैसे कि सिगरेट स्मोक करना या फिर अधिक वजन होना, इसके कारण भी ओवेरियन कैंसर का रिस्क अधिक होता है। ओवेरियन कैंसर के लक्षण खास तौर पर आम लक्षण होते हैं, जैसे कि पेट फूलना, पेट भरा हुआ महसूस होना या फिर खाने में परेशानी होना, भूख ना लगना, बिना वजह वज़न घटना। इन सब के अलावा जब कैंसर बढ़ जाता है तो पीठ में दर्द होना या फिर शोनी क्षेत्र में दर्द होके दबाव का महसूस करना, बार बार पेशाब करने की इच्छा महसूस करना, ये सब भी इसके लक्षण हो सकते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग होना, ये भी एक इसका लक्षण हो सकता है। ये सारे लक्षण दूसरे कारणों से भी हो सकते हैं, जिसकी पुष्टि जांच के बाद डॉक्टर द्वारा ही की जा सकती है। कई बार छोटी छोटी शारीरिक परेशानियां बीमारी की शुरुआत होने के का मैसेज देती हैं, इसीलिए इन छोटे संकेतों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ओवेरियन कैंसर के डायग्नोसिस के लिए पहले तो मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है और इसके साथ ही शारीरिक जांच की जाती है। जब ये शारीरिक जांच की जाती है तो पेल्विक एग्जामिनेशन और रेक्टल एग्जामिनेशन भी किया जाता है। ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं ओवेरियन कैंसर के डायग्नोसिस में, स्पेशली CA-125 के लेवल। इसके अलावा कैंसर कहाँ तक फैला हुआ है, इसके लिए अल्ट्रासाउंड,
CT स्कैन, MRI स्कैन और PET स्कैन भी किए जाते हैं। डिम्ब ग्रंथि के कैंसर के 4 चरण हैं: स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। ये स्टेजेस ट्यूमर की बढ़ती मात्रा का संकेत देते हैं। स्टेज 1 यानी प्रथम चरण, कैंसर केवल एक या दोनों अंडाशय या फैलोपियन ट्यूब में होता है। स्टेज 2 या दूसरे चरण में ये कैंसर एक या दोनों अंडाशय या फैलोपियन ट्यूब में होता है और इसके साथ श्रोणि के बाकी अंगों में जैसे कि गर्भाशय, मूत्राशय या आंत में फैला हुआ है। चरण 3 यानी स्टेज 3, तीसरे चरण में कैंसर एक या दोनों अंडाशय या फैलोपियन ट्यूब में होता है। उसके साथ श्रोणि के बाहर फैला हुआ रहता है, जैसे कि पेट की परत जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, या फिर लिम्फ नोड्स में भी इसके कैंसर के सेल्स पाए जाते हैं। चौथे चरण में यानी स्टेज 4 में कैंसर पेट के बाहर शरीर के बाकी अंगों में फैला हुआ था, जैसे कि लंग्स, लिवर और कई और ऑर्गन्स में भी ओवेरियन कैंसर के सेल्स पाए जा सकते हैं। ओवेरियन कैंसर के ट्रीटमेंट में सर्जरी, कीमोथेरेपी, दोनों सर्जरी और कीमोथेरेपी, और उसके साथ अलग ट्रीटमेंट जैसे कि हार्मोनल थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी भी इस्तेमाल की जाती है। ओवेरियन कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सी थेरेपी यूज़ करना है वो कैंसर के स्टेज, कैंसर के प्रकार और मरीज़ के सामान्य स्वास्थ्य स्थिति पर निर्धारित होता है। यूजुअली सर्जरी जो है वो मोस्ट कॉमन ऑप्शन रहता है, जबकि कैंसर का स्टेज 1 या स्टेज 2 में है। जब कैंसर ज़्यादा फैला हुआ रहता है तो कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी पहले कीमोथेरेपी देके कैंसर को श्रिंक करके उसके बाद सर्जरी की जाती है। इसके अलावा टारगेटेड थेरेपी भी यूज़ किया जाता है, जिसमें जो दवाइयाँ हैं वो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज इस वीडियो से आपको ओवेरियन कैंसर के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको लगता है कि आप इन ओवेरियन कैंसर के लक्षण से पीड़ित हैं, तो जल्द ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। थैंक यू।